नमो नारायण। पुनः आपका गुरु मंत्र में स्वागत और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों, सितारों की चाल अनुकूलता का संकेत नहीं दे रही। आज कष्ट है, कारोबार में परेशानी है, यात्रा में कष्ट है और सरकार से भी समस्या आ सकती है और कार्य संबंधी उलझने और अपनों का असहयोग होगा। दाम्पत्य संबंध में अनबन और विवाद की प्रबल संभावना और स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा और चिकित्सा में खर्चा बढ़ सकता है। गोचर सुबह से लेकर शाम तक ठीक नहीं, कारोबार में ठीक नहीं, यात्रा में ठीक नहीं, दाम्पत्य जीवन में ठीक नहीं और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं। थोड़ा सा सावधानी, छोटा सा उपाय, घर में घी का दीपक जलाइए और सिद्ध कुंजी का स्त्रोत के साथ पाठ करिए और गरीब कन्याओं को अपने हाथ से भोजन करा के पीली वस्तुओं का दान दीजिएगा, कष्ट नहीं आएगा। क्या करें? सास और मनोबल को बनाए के रखें। क्या न करें? कार्य के चक्कर में परिवार को अनदेखा न करे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, समय अनुकूल है, भाग्य उदय होगा, भाई बंधुओं का सहयोग और कार्य संपन्न कर पाएंगे। पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा। देश विदेश से शुभ समाचार, धन वृद्धि और सुख के साधन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का उपयोग करें। अपनी कार्य क्षमता के उपयोग क्या ना करें? कार्य आदि में किसी को रुकावट न बनने दे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, मन अनुकूल, स्थान परिवर्तन और बेरोजगार है तो रोजगार, और रोजगार है तो उसमें बढ़ोतरी होगी, धन लाभ होगा। बड़े लोगों के सहयोग से उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, शुभ कार्य की योजना सफल होगी और धन लाभ होगा। आज स्थान परिवर्तन और कार्य परिवर्तन करना आपके लिए शुभ रहेगा। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? बहुत जरूरी नहीं हो तो लंबी यात्रा पे नहीं जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि लोग ग्रह गोचर को ध्यान से देखें तो धीरे धीरे परिस्थिति में सुधार होगा, उलझनों और परेशानी से छुटकारा मिलेगा और शुभ कार्य की योजना बनेगी और घर परिवार का सहयोग मिलेगा। आज सभा और गोष्ठी में जाने का अवसर मिलेगा और वहां आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपके लिए निर्णयों की सराहना होगी। सुयश बढ़ेगा, कारोबारी संबंधी समस्याओं का निवारण होगा और परिवार का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। क्या करें? आज दाम्पत्य संबंध को मधुर बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? आर्थिक लाभ के लिए गलत समझौता नहीं करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित। और अब आपको ले चलता हूं अंकों की राशि में दुनिया को। सबसे पहले मूलांक 1। मूलांक 1 गोचर अनुकूल है, लाभ होगा, व्यवसायिक परेशानी का निवारण होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और कहीं से रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव और आपके मनोबल में वृद्धि होगी, कारोबार संबंधी समस्याओं का निवारण होगा, पारिवारिक परेशानी निपटेगी और पारिवारिक सदस्यों को सफलता भी प्राप्त होगी और इससे आपको खुशी भी मिलेगी। नमन। और बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3 जिस तरह की खड़े होगा, आर्थिक मामलों में जो प्रयास चल रहे हैं वो आपके अनुकूल होंगे और आपको सफलता मिलेगी। भौतिक सुख साधनों में थोड़ा खर्च जरूर है लेकिन लाभ जरूर मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4 गोचर ये संकेत दे रहा है कि थोड़ा सा समय प्रतिकूल है। सोचे समझे बगैर निर्णय नहीं ले, बुजुर्गों की सलाह ले और संभव हो तो आज के दिन पूंजी निवेश नहीं करे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 जिस तरह की घर योगा बहुप्रतीक्षित कार्य संपन्न होने से मन में प्रसन्नता रहेगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और धन लाभ भी होगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6 समय अनुकूल, पारिवारिक संपूर्ण परेशानी का निवारण, संतान के साथ बैठने का अवसर मिलेगा और संतान पक्ष अनुकूल रहेगा और आज निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। नमन। और बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7 धन सम्मान में वृद्धि होगी और किसी रिश्तेदार के कारण थोड़ा सा तनाव है, इसको नहीं होने दें। धन बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, लेकिन किसी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य तनाव नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना। नमन। और बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8 जिस तरह की घरे योगा योग है, समय अनुकूल है, सितारों का शुभ संकेत है, रुके हुए कार्य बनेंगे, मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और पारिवारिक प्रतिष्ठा के साथ साथ पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग भी मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9 आपके प्रभाव से, आपके काम करने के तरीके से आपके व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, समय पर काम पूरे होंगे और परिश्रम का धन लाभ की प्राप्ति भी होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा सा तनाव है, वो नहीं हो, इस बात का ध्यान दे देना। नमन। ये था राशिफल, अंकों का राशिफल फल। और अब आपको ले चलता हूं आज के उपाय। यदि प्रयासों के बावजूद कार्य में सफलता नहीं मिल रही हो, किसी भी शुभ कार्य से घर से बाहर निकलने से पहले दही गुड़ और चीनी मिलाकर सेवन करके बाहर निकले, कार्य में सफलता मिले। साथ ही घर से बाहर निकल से अपने पास कुछ धनराशि रख ले, इस धनराशि से किसी व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति को खाने की चीज देकर निकले, कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी। नमन। और बात करते हैं नुस्खों।
यदि आपको हिचकी चल रही हो तो पीपल की छाल जलाए, धुआं बंद होने पर अंगारे को कटोरे में पानी में बुझा दे, फिर वो पानी पीड़ित व्यक्ति को पिला दे, हिचकी बंद हो जाएगी। पीपल की छाल को जलाएं, धुआं बंद होने पर अंगारे को कटोरी में रखकर पानी में बुझा दे, वो पानी पीड़ित व्यक्ति को पिलाए, हिचकी बंद हो जाए। ध्यान दे, पानी नितार कर पिलाना, छान कर पिलाना। पीपल की छाल को जलाकर भस्म बना ले, इसे पानी में घोल दे। ये पानी एकदम पानी, जब छाल नीचे बैठ जाए, हिचकी वाले व्यक्ति को पिला दे, इससे हिचकी तुरंत बंद हो जाएगी। ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं, छोटे छोटे टोटके हैं, छोटे छोटे उपाय है, राशिफल है। ये सारे उपाय, राशिफल और टोटके आपको www.shanidham.in पे मिल जाएगा। पुनः आपको दाती गुरु मंत्र में स्वागत है। और दाती गुरु मंत्र सहज भाव से आपके सामने बोलना आता, बोलता वो हूं जो मेरा अनुभव है। संत महात्माओं के प्रसाद को मैंने अपने अनुभव से पाया और वास्तव में लगा कि ये बात समाज तक रखनी चाहिए, वही बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। राष्ट्रवासियों, अनुभव के बिना अभिव्यक्ति खोखली होती है और ये जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस जीवन में सहजता, सरलता और जीवन की अनुभूति को पाना बहुत जरूरी। देखिए, सोचिए आप, ये जीवन आधा चला गया, अब क्या बचा है? यदि जीवन को पाकर जीवन का आनंद नहीं लिया, जीवन के रहस्य को नहीं समझा, लोगों से प्यार नहीं किया, तो जीवन बेकार है। हमेशा द्वेष, जेलेसी, ईर्ष्या, कटुता, क्रोध, अहंकार, दूसरों को परेशान करने में हम समय बर्बाद करेंगे तो हमसे बड़ा अभागी कौन होगा? ये मौका मिला है, इसलिए बहुत जरूरी है जीवन को समझो और जीवन में हमेशा काम वो करो जिससे दिल आपका सुकून से भर जाए। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जो आपको खुद को पसंद हो। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपसे बड़ा महान कोई हो नहीं सकता। और उसके लिए आपको संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, मात्र आपकी दैनिक दिनचर्या को थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है। और आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। कुछ लोगों ने कहा सफलता कैसे मिलेगी? देखिए, गुण है, कला है, कोई विशेषता है, वस्तु का मूल्य। यदि आप में कोई विशेषता है, योग्यता है, गुण है, तभी कोई सम्मान की आशा आप कर सकते हो। पहले आप पूर्ण बनो। और सबसे बड़ी पूर्णता है, पूर्ण व्यक्ति वो है जो दूसरों में के सामने झुक सकता है, जिसके अंदर निर्मलता है, जिसके अंदर सहजता है। और जो पूर्ण है, जिसके अंदर झुकने की कला है, मेरा विश्वास करना, विरोधी उसके सामने टिक नहीं पाता। उसके अंदर सबको हराने की क्षमता रहती है। और जब आपके अंदर झुकने की इच्छा है, तब आप सम्मान प्राप्ति की इच्छा भी कर सकते हैं। क्योंकि जो आदमी झुक सकता है, उसके अंदर आत्मविश्वास होता है। क्योंकि जो व्यक्ति कंप्यूटर रिपेयर करना जानता है, वही उसे ठीक कर पाएगा। यदि कंप्यूटर को कभी चलाए नहीं, तो उसको ठीक नहीं कर पाएगा। कैसे? पहले योग्यता लाओ, फिर कोई कार्य सोचो। इसलिए सबसे बड़ी योग्यता है अपने अंदर नम्रता लाओ, अपनी गलती को स्वीकार करो और झुकना सीखो, नम्रता लाओ। उसके बाद काम में हाथ डालकर पूरा नॉलेज होना जरूरी है। जिस काम में आप हाथ डालते हो, जीवन ऐसी खुशियों से भर जाएगा। आप प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से करते हो और फिर भी यदि आपको कठिनाई आई, क्यों? उसका कारण है कि जब आप अपने विश्वास को खो देते हो, आप दूसरों पे निर्भर हो जाते हो, तब आपको परेशानी। अपना आत्मविश्वास मजबूत रखें, पूर्ण परिश्रम करें, मंजिल बहुत आसान होती है, कुछ भी कठिन नहीं। जिसमें विश्वास है वो जहाज डूबने पर भी तैर कर समुद्र पार कर ला। यदि आपने विश्वास खो दिया, आशाओं का अंत हो गया, तो मंजिल कैसे मिलेगी? आत्मविश्वास, निपुणता, योग्यता और अपना सदाचार चरित्र को साध्य बनाए, महान से महान कार्य बिना किसी कठिनाई पूरा हो जाएगा। ये मैंने देखा है। इसलिए बहुत जरूरी है अपने इस विश्वास को मजबूत करो। और अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए अपने को जानना बहुत जरूरी है। विश्वास उसी आदमी का मजबूत होगा जो व्यक्ति अपने से जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति अपने से नहीं जुड़ा हुआ है, उसका विश्वास बहुत कमजोर होगा। अपने से जुड़ो, अपना अनुभव लो, अपने को जानने का प्रयास करो, अपने भीतर डूबो। अरे भीतर का नजारा इतना अलौकिक और अद्वितीय है कि जो व्यक्ति भीतर चला जाता है, उसके पास फिर द्वेष नहीं रहता, क्लेश नहीं रहता, ईर्ष्या नहीं, जेलसी। वो तो आनंद लेता है और वो आनंद देता है। जो अपने भीतर को नजारे को देख लेता है ना, वो चाहता है कि संपूर्ण चराचर जगत को अपने गले लगा दे। और इसी तरह का प्रयास आप करते रहे, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं सभी को
जो बहुत जरूरी है। जीवन की सफलता के लिए उस व्यक्ति को जरूर संपर्क करो जो निराश्रित है, निःशक्त है, जिसका कोई सहारा नहीं है। उसके साथ पूर्ण आत्मबल के साथ खड़े हो जाओ और उसको पैरों पे खड़ा कर दो। विश्वास करो परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जो व्यक्ति असहाय, निःशक्त और निर्धन का सपोर्ट करता है, भगवान उसी में बसता है और भगवान उसी के साथ खड़ा रहता है। लेकिन ये काम श्रद्धा से करना, नाम और पब्लिसिटी के लिए नहीं। कहीं भी गरीब और निःशक्त लोग हैं, उनकी सपोर्ट करो। मेरा मन है कि मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करूं कि आपके आसपास कहीं कन्याएं हैं और वो पढ़ना चाहती है और आसपास उनका कोई सहारा नहीं है, तो आप आश्वासन बालग्राम, संचाली शनिधाम ट्रस्ट, आलावास, सोजतपाली, राजस्थान, और वहां के नंबरों से संपर्क करो। 9414124600 पर संपर्क करके कन्याओं को आप एडमिशन दो। बच्ची को पढ़ाओगे तब हमारा जीवन सफल होगा, क्योंकि नारी के शिक्षित हुए बिना ये राष्ट्र शिक्षित नहीं होगा। इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दे देना। कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन समय हो चुका है। 12 की 12 राशियों के लिए एक अद्भुत उपाय बता रहा हूं कि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी यदि 12 के 12 राशियों को यदि व्यापार में, व्यवसाय में, कारोबार में, नौकरी में लाभ नहीं मिल रहा हो, आज के दिन राहु काल के दौरान चांदी का एक सिक्का, एक कौड़ी, एक गोमती चक्र, मोती शंख को श्वेत वस्त्र में लपेट कर धन स्थान में रख दो, तिजोरी में रख दो। हर रोज धूप और दीप दिखाओ, परमात्मा से प्रार्थना करो, कारोबार की संपूर्ण परेशानी का निवारण हो जाएगी। ये अद्भुत है, करके देखे आपको लाभ मिलेगा। छोटे छोटे मेरे टोटके होते हैं और टोटकों को मैंने बहुत कुछ लिखा। दाती उपाय खंड 1, उपाय खंड 2, उपाय खंड 3, उपाय खंड 4, उपाय खंड 5, उपाय खंड 6, उपाय खंड 7, उपाय खंड 8 और 9 उपाय खंड लिख दे। 3 प्रिंटिंग में 12 टोटल लिखा है। अद्भुत देसी न्यूज़ भाग 1, 2, 3, अनुभव प्रकाश, समाधान, लाली मेरे लाल की, अस्तित्व की खोज, खुला आमंत्रण, बहुत कुछ लिखा है मैंने। इन्हें पढ़ो। और ये कैसे मिलेगा? तो www.shanidham.in पे चले जाओ। यदि आपको जन्म कुंडली बनानी है, आपको चीजों को जानकारी, यंत्र के बारे में, रुद्रा, कुछ भी जानकारी हासिल करनी हो, 9910692001 इस नंबर पे संपर्क करो। ये नंबर आपको बताएगा कैसे आपको जानकारी मिले। लेकिन नंबर बात करने का टाइम रहेगा 8 से 5 बजे के बीच में। हाँ, 4 से 5 बजे के बीच में इस नंबर पे बात नहीं होगी, क्योंकि ये नंबर अपने और कार्य में लगा रहता है। इस नंबर पे आप ये नहीं कि दाती महाराज से बात करो, इस बात का भी ध्यान रखें। आज इतना ही। कल के लिए आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह, तो क्या उपाय है, साथ ही आपको बचत धन की कैसे हो ये बताऊंगा, और आंतों में सूजन है तो क्या है नुस्खा, और साथ ही आपको मानसिक परेशानियों से जूझ रहे तो क्या है उपाय, ये भी बताऊंगा। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।